जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के, अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी क्लास चल रही थी। और आज संडे का दिन है, तो इस अवसर पर अपनी जो क्लास शाम को होती है उस क्लास को आज अपन 4 बजे ले रहे हैं। तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास के साथ लाइव जुड़ जाएं और क्लास को शेयर भी कर दें। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं 200 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हमारे पास 100 प्रश्न हैं। इन 100 प्रश्नों को अपन इस क्लास के अंदर संपूर्ण प्रश्न को क्लियर करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके का यहाँ पर आपको जो वो एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी जो नए विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी अपने अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर जरूर करें। चलेगा, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा कि ये रक्षाबंधन आपके घर परिवार में बहुत सारी खुशियां लेकर आएँ और आपको जीवन में बहुत सारी तरक्की दें। आपके भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और इसका आंसर आपको जल्दी से देना है। प्रश्न ये कहता है कि राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं। पुराने हैं लेकिन आंसर देना है आपको। देखो, राजस्थान के कितने जिले जो है वो मरुस्थलीय माने जाते हैं, जिसमें 9 जिले हैं, 14 जिले हैं, 11 है या फिर 12 जिले हैं। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। सलोनी, जय श्री राम। ठीक है सलोनी। अच्छा सलोनी, एक बार अपने ग्रुप में क्लास को शेयर कर देना। एक बार अपने ग्रुप में भी क्लास को शेयर कर देना। चलिए, यहाँ पर मरुस्थल जिलों की बात आ रही है तो मैं आपको थोड़ी सी जिलों के बारे में बता देता हूँ। हमारे राजस्थान में कुल अभी वर्तमान में याद रखना 50 जिले हैं। राजस्थान में 50 जिले हैं और 10 क्या है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना 10 संभाग है। 50 जिले और राजस्थान में क्या है 10 संभाग हैं। पांडे जी, भाद्रा 12 थे, अब पता नहीं, अब 21 हो गए हैं। अभी मैं आपको नहीं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चलिए 10 संभाग हो गए हैं, 50 जिले हो गए हैं। अब यहाँ पर मरुस्थल की बात आ रही है तो देखो, वर्तमान में जो मरुस्थल में जिले हैं, वर्तमान राजस्थान में जो मरुस्थलीय जिले हैं, और इन मरुस्थलीय जिलों की हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना ये 21 जिले हैं। कितने हैं? 21 जिले जो वर्तमान में क्या है मरुस्थल में। अगर संपूर्ण मरुस्थल की प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण मरुस्थल में कितने, संपूर्ण मरुस्थल में आपको 19 जिले देखने को मिलेंगे। संपूर्ण मरुस्थलीय जिले, थोड़ा सा भाग है वो 21 है, और संपूर्ण मरुस्थल पूछे जाए तो याद रखना 19 जिले हैं। 19 जिलों के अंदर संपूर्ण मरुस्थल आया है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है इस प्रश्न के अनुसार वो है 12 है। कितने? 12। नीतू, ओनली स्टडी। ठीक है। अच्छा, एक बार क्लास को शेयर करें, आप सभी दबा के शेयर करें क्लास को, ताकि आज का अपना जो ये क्लास, ये सेशन होने वाली है, यह सेशन बहुत शानदार सेशन होना चाहिए। राधे राधे। ठीक है, ओनली स्टडी। कोमल साहू, जय सांवरिया सेठ की। बिल्कुल, जय सांवरिया सेठ की। ओनली स्टडी। विनोद पांडे जी, भाद्रा, नमस्ते ओनली स्टडी, नमस्कार, आपका स्वीकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक्चुअल में कितने जिले बने हैं, तो याद रखना पूर्व में 33 जिले थे। कितने थे? 33 थे। 33 में अपन ने 17 प्लस किए तो कितने हो गए थे? 17 हमने प्लस किए तो 50 हो जाते हैं। सर, यहाँ पर जिले तो 19 बने थे। 19 नहीं बने थे, 2 जिलों का पुनर्गठन किया गया था। जोधपुर शहर और जयपुर शहर दोनों का पुनर्गठन हुआ है। थ्योरी क्लास होगी क्या गुरुजी? बिल्कुल, आज थ्योरी क्लास भी होगी आपकी। आज क्षत्रियों की जो है वो थ्योरी क्लास होगी, निश्चिंत रहिएगा। 6 बजे अपन थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, शाम को 6 बजे अपन थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है। हरिराम मीणा जी, राम राम। बिल्कुल हरिराम जी, आपका स्वागत अभिनंदन है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है 201। प्रश्न कहता है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है। अच्छा, राजस्थान में जो वर्षा होती है वो वार्षिक वर्षा का औसत पूछा है, कितनी वर्षा होती है। 48 से 52 सेंटीमीटर है, 63 से 67 सेंटीमीटर है, 57 से 58 सेंटीमीटर है, 58 से 62 सेंटीमीटर है। राजस्थान में कितनी वर्षा होती है यह आपको प्रश्न पूछा गया है। जयपुर जोधपुर, ठीक है, 2 का पुनर्गठन हुआ है। देखिएगा यहां पर राइट आंसर होने वाला है, वो हो जाएगा 57 से 58 सेंटीमीटर राजस्थान का वर्षा का औसत मान है। वैसे आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है यह याद रखना, वर्षा वाला जिला कौन सा है तो झालावाड़ है। लेकिन वर्तमान में थोड़ी कंडीशन ही परिवर्तन हो चुकी है, वर्तमान में जो है परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। फिर पूछे राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछे याद रखना, तो यह आपको बताना है कि वो हो जाएगा आपका जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जैसलमेर में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और झालावाड़ में क्या है, न्यूनतम बारिश आ रही है। 7 अगस्त 23 को गहलोत सरकार द्वारा राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर 19 जिले बने, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजस्थान में वर्षा 2 प्रकार से होती है, याद रखना। राजस्थान में जो वर्षा होती है, वर्षा 2 प्रकार के मानसून से होती है। एक तो मानसून है आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून है, बंगाल की खाड़ी का मानसून, और दूसरा मानसून है उसका नाम है अरब सागर का मानसून। अच्छा, यहां पर इस बार जो बारिश हो रही ना तो बंगाल की खाड़ी से हो रही ना अरब सागर से हो रही है। अब की जो बारिश हो रही है वो भूमध्य सागर से हो रही है। भूमध्य जो सागर है वहां से आने वाली पश्चिमी जो विक्षोभ है उनसे बारिश हो रही है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा हो रही है, याद रखना। न्यूनतम जैसलमेर स्थान पूछा जाए माउंट आबू, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। राजस्थान में जो भूरी मिट्टी है उसका प्रसार क्षेत्र कहां पर है, आपको जल्दी बताना है। भूरी जो मिट्टी है यह कहां पर है, आपके बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, राजस्थान का दक्षिणी भाग है, हाड़ौती प्रदेश है, या अरावली के दोनों तरफ के भाग है। भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है, जल्दी बताएं, जल्दी कमेंट करके बताना है कि भूरी मिट्टी आपको कहां पाई जाती है। भूरी मिट्टी का जमाव कहां मिलता है, जल्दी कमेंट करके बताएं। फूलचंद जी प्रजापत, ए राइट आंसर आ रहा है। चलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बनास। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं राजस्थान में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वह मिट्टी आपकी है, उसका नाम है रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी यानी मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में, ये भी ध्यान रखना है। पांडे जी भादरा सी आंसर बता रहे, सी गलत है आपका। जाट नगरी भरतपुर से राधे राधे, रीट का दामाद। ओके, क्लास को शेयर करें आप सभी। अच्छा, यहां पर पूछे राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आपको क्या आंसर देना है, राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी। राज्य की सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो याद रखना है कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है, जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। राज्य की तो क्या, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, याद रखना है। दामाद की सभी सालियों को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। सच्ची दी आपने नहीं देखा, थैंक यू जिज्जू। ओके, जलोढ़ जलोढ़, ठीक है ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। बहुत शानदार प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला जिस जिले में जवाई बांध स्थित है वह कौन सा है।
जवाई बांध से प्रश्न पूछा गया है, जयपुर में है, जोधपुर में है, पाली में है या कोटा में है। जवाई बांध कहाँ पर बना हुआ है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। करंट के 15 क्वेश्चन आएंगे लगभग। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है इसका। C4 क्यूट दामाद राइट, C4 क्यूट दामाद राइट, यानी पाली राइट है। अच्छा, जवाई बांध के बारे में पूछा जाए तो इसका जो निर्माण करवाया था वो जवाई सिंह ने करवाया था, सॉरी उमेश सिंह ने करवाया। किसने करवाया था? उमेश सिंह ने। उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखना। और उमेश सिंह को कहते हैं मारवाड़ का भागीरथ, मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं इसे, याद रखना। इस बांध को कहते हैं पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राज्य का सबसे बड़ा बांध है। और पश्चिमी राजस्थान का इसे अमृत सरोवर भी कहते हैं, याद रखना। पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं। सही परियोजना से बांध में पानी आता है, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उमेश सिंह, यानी पाली के अंदर ये बांध राइट हो जाएगा। सुमेरपुर पाली में बांध बना हुआ है, जवाई नदी पर है। नदी कौन सी है? तो नदी याद रखना, नदी हो जाएगी जवाई, जवाई नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? अच्छा, ये आपको खनिज से प्रश्न पूछा है कि राज्य में जो तांबड़ा है, जिसे हम गार्नेट कहते हैं, सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? पाली में है, टोंक में है, करौली में या दौसा के अंदर है? क्या राइट आंसर होने वाला है? हाँ, सुमन वर्मा जी, नीतू, जवाई बांध पाली, पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर। ओके, बी फॉर बेस्ट दामाद, राइट। चलिए, बी फॉर बेस्ट दामाद यहां पर हो जाता है राजमहल टोंक में। कहां पर है? राजमहल टोंक। एक पड़ता है सरवाड़, और सरवाड़ कहां है? तो याद रखना ये केकड़ी में है, पहले अजमेर में आता था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, क्या आंसर राइट होने वाला है। तांबड़ा वैसे यूरेनियम का मिलता है, कुराडिया, तांबड़ा राजमहल है, गुलाबी संगमरमर बाबरमल है, जिप्सम पलाना है। इसमें से बताना है गलत युग्म को पहचानिए। कौन सा गलत युग्म है उसको आपको पहचानना है, जल्दी बताएं। गलत युग्म कौन सा है? अच्छा, एक बार आप सभी से मेरा निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी शेयर कीजिए, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करें। और इस प्रश्न का आंसर देना है डी फॉर जिप्सम पलाना। नहीं, पलाना जिप्सम तो होता है ना, जिप्सम के अंदर पलाना तो होता है ना। डी फॉर डामा साहब, आपका गलत आंसर कैसे आ रहा है? अच्छा बताएं मुझे, क्या राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है, बिल्कुल दामा साहब आपका बहुत अच्छा आंसर आया है, ठीक है। अच्छा, यूरेनियम के भंडार जहां तक मुझे पता है, कुराडिया यूरेनियम कहाँ पाया गया आपको पता है? ये पाया गया था रॉयल क्षेत्र, ठीक है। तांबड़ा यूरेनियम तो यहां पर सही हो गया, तांबड़ा भी यहां पर सही है, गुलाबी संगमरमर सही है, लेकिन जिप्सम जो है वो पलाना में नहीं है। जिप्सम पलाना के अंदर नहीं है, यानी राइट आंसर आपका कौन सा है? डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जिप्सम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं बीकानेर के अंदर जिप्सम की सबसे बड़ी क्या है? मंडी है। और जिप्सम की खान अगर पूछ ले तो याद रखना गोट मांगलोद, जो कि आपके नागौर के अंदर है। पूजा सही, ए राइट है। पांडे जी ए, ओनली स्टडी रॉयल क्षेत्र, बिल्कुल ये यहाँ का रॉयल क्षेत्र प्रसिद्ध है, सिरोही का, सॉरी सीकर का रॉयल क्षेत्र है, याद रखना रॉयल क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है?
यानी राजस्थान का लिंगानुपात पूछा गया है। राजस्थान का क्या पूछा गया है? लिंगानुपात। राजस्थान का जो लिंगानुपात पूछा है वो आपको बताना है। यानी राजस्थान में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, आपको कमेंट करके बताना है। गॉड मांगलोर, ठीक है। नवीन जाट साहब, स्वागत है आपका। सर मैं रॉयल के पास से ही हूँ। ओके, बिल्कुल। ओनली स्टडी आप सीकर से हैं, बहुत अच्छी बात है। पूजा साई, 2 आंसर है। फूलचंद जी कह रहे हैं 928 है। बी फॉर बेस्ट दामाद, राइट। ओके, रीट का दामाद 928। विनोद बी, नवीन जाट बी, ठीक है। पांडे जी 928। पूजा चौहान 928। देखिए राइट आंसर होने वाला है 928। अगर भारत का लिंगानुपात पूछ ले, भारत का अगर आपसे लिंगानुपात पूछ ले तो क्या बताओगे? भारत का जो लिंगानुपात है वो हो जाता है 943। याद रखना है 943। यानी यहां पर हमारे 72 जो हैं वो महिलाएं कम हैं 1000 पुरुषों पर। 72 महिलाएं कम हैं किस पर? 1000 पुरुषों पर। यानी 1000 आदमी पर वैसे ही 72 लोग जो है वो कुंवारा रह रहा है। अनिवार्यता अपना राजस्थान में सबसे ज्यादा कुंवारा मन किस मिले हैं, अब बात भी अपन ध्यान रखनी है। पूजा चौहान 943, ठीक है। भारत का 943 है। अच्छा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे और प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या रहती है? अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, सिरोही में या श्रीगंगानगर में? अनुसूचित जाति के बारे में पूछा गया है। वाह रे विजय, ठीक है। ये भाई साहब विजय मीणा जी 943, ठीक है। शहरी 900, सुगदा ग्रामीण 933, इंडिया 943, SC 923, ST 948, ठीक है। इसका आंसर दीजिए आप तो कि राजस्थान में जो जनजातियां हैं वो जनजातियां कहां पर है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहां पर है? चलिए, यहां पर राइट आंसर होने वाला है आपका डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी श्रीगंगानगर है। कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? राइट आंसर है आपका, कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर। ए राइट आंसर नहीं होगा, डी इज ए राइट आंसर होगा। यहां पर जो आंसर होने वाला है वो राइट आंसर होगा आपका श्रीगंगानगर। अच्छा, यहां पर जनसंख्या में ना ये प्रतिशत में पूछा गया आपसे, जनसंख्या में प्रतिशत पूछा गया है, इसलिए श्रीगंगानगर आया है। प्रतिशत में पूछा गया है इसलिए आपसे ये श्रीगंगानगर प्रश्न आया, याद रखना है। हाँ, अगर प्रतिशत नहीं होता तो याद रखना इसका आंसर बांसवाड़ा होता। यहां पर अगर प्रतिशत नहीं होता तो राइट आंसर इसका बांसवाड़ा होता, लेकिन प्रतिशत है उस हिसाब से क्या है? श्रीगंगानगर है। चलिए, ये प्रतिशत लगा हुआ है, अगर प्रतिशत ना हो, अगर यहां से अपन प्रतिशत हटा दें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बांसवाड़ा है। लेकिन ये क्वेश्चन जिस प्रकार से बनाया गया है उसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? बांसवाड़ा। लेकिन यहां पर अगर अपन प्रतिशत लगा दे तो इसका आंसर क्या हो जाता है? वो श्रीगंगानगर हो जाता है, याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? राजस्थान में जो पुरुषों की साक्षरता है वो कितने प्रतिशत है? आपको बताना है। राजस्थान में पुरुषों की जो साक्षरता दर है कितनी है? 72.64% है, 65.64 है, 70.64 है या 79.2 है। राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता प्रतिशत है वो कितनी है? गई भैंस पानी में, ठीक है। सबकी भैंस गई पानी में कॉपी के चक्कर में, ठीक है, कॉपी नहीं करना है। ओनली स्टडी हिट भैया बारिया, D4 दामाद, रीट का दामाद, फूलचंद जी डी। अच्छा, राइट आंसर है यहाँ पर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे महिला की साक्षरता पूछ लें तो याद रखना है महिला
जो साक्षरता है वह कितनी है? तो महिला साक्षरता है 52.66%। आज अगर राजस्थान की साक्षरता पूछे तो क्या बताओगे? तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वह हो जाती है 66.11%। यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं? सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन से हैं आपको बताना है। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले अजमेर जोधपुर, जयपुर अलवर, कोटा भरतपुर या ब्यावर भीलवाड़ा। सहकारी शीत भंडार वाले जिलों के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। नीतू कहाँ गई? बांसवाड़ा ही तो है। बिल्कुल नीतू बांसवाड़ा गई है। महिला हाँ 52.1 52.2 बिल्कुल। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जो आंसर होने वाला है आपका बी इज ए करेक्ट आंसर। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? बी इज ए करेक्ट आंसर। जयपुर और अलवर है। ठीक है जी, जयपुर और अलवर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है और वो ये कह रहा है कि कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए क्या प्रसिद्ध है? उदयपुर प्रसिद्ध है, जोधपुर है, भरतपुर है या अलवर है? कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला फेमस है? आपको जल्दी से आंसर बताना है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? जयपुर अलवर। यहां पर कागजी जो टेराकोटा है वो याद रखना अलवर की है। कहाँ की है? अलवर की है। अच्छा यहां पर अगर आपसे पूछ लें ब्लू पोट्री कहाँ की है? ब्लू पोट्री कहाँ की है? अगर आपसे पूछ लें कि ब्लैक पोट्री कहाँ की है? ब्लैक पोट्री पूछे तो बताना है कहाँ की है। अगर आपसे पूछें कागजी पोट्री कहाँ की है? कागजी पोट्री कहाँ की है? और आपसे पूछे सुनहरी पोट्री कहाँ की है? सुनहरी पोट्री। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्या राइट आंसर होगा? ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की है और ब्लैक पोट्री आपके कोटा की है। कागजी जो पोट्री है यह अलवर की है और सुनहरी पोट्री आपकी बीकानेर की है। यह 4 प्रश्न भी आपको इसके साथ साथ में याद रखना है। ठीक है नवीन जी, पीयूष राधे राधे। बिल्कुल पीयूष जी आपका स्वागत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है पीयूष जी आपका। ब्लैक पोट्री कोटा है, ब्लू जयपुर है। ठीक है मनीषा मीणा, ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा, सवाईमाधोपुर, कागजी अलवर, सुनहरी बीकानेर। मनीषा जी ठीक है। पीयूष ब्लैक ओके ओके। पीयूष जी और सभी का आंसर राइट आ रहा है, बहुत अच्छा है। चलिए राइट आंसर हो गया यहाँ पर अलवर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फ्रजंद की उपाधि दी है? यानी फ्रजंद के बारे में पूछा गया है कि फ्रजंद की उपाधि अकबर ने किसको दी है? भगवान सिंह को दी है, भूरे सिंह को दी है, माल सिंह को दी है या फिर मान सिंह को दी है? मुझे भी ब्लू टिक दो। बिल्कुल मनीषा मीणा जी आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। आप भी रोज प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ा करें, आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है मान सिंह। देखिए मान सिंह की बात करें तो इनके पिता का जो नाम था वो था भगवान दास था। आप सभी जानते हो भगवान दास इनके पिताजी थे। इन्हें अकबर जो है वो दत्तक पुत्र कहता था। क्या कहता था? दत्तक पुत्र। इसीलिए इन्हें फ्रजंद की उपाधि दी थी। क्या दी थी? फ्रजंद की उपाधि दी थी। और इनको याद रखना है अकबर द्वारा 7000 मनसब भी दिए गए थे। मान सिंह जी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये जो है आपके बोले तो शीला देवी की मूर्ति भी लेकर आए थे, आपको पता होगा शीला देवी की मूर्ति लाए थे ये, है ना। ये जो है आपके ब्लू पोट्री और मीनाकारी जो कला है उसको भी जयपुर लेकर आए थे। मीनाकारी जो कला है उनको भी जयपुर लेकर आए थे। आपको पता होगा मीनाकारी के जो कलाकार है उसका नाम है कुदरत सिंह जी हैं। कुदरत सिंह हैं इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। और ब्लू पोट्री के कृपाल सिंह जी हैं जो इनके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं।
ये जो शिला देवी है वो कछवा राजवंश की क्या है, आराध्य देवी है, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दे दो तो सर अभी शुभ काम में देरी कैसी, ठीक है मैं आपको दे देता हूं, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप 10 विद्यार्थियों के पास अपनी क्लास को जरूर शेयर करोगे, ठीक है जी। एक मिनट, क्या हो गया? चलिए आपको दे दिया है, लेकिन आप हमेशा क्लास से जुड़ा करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलिए, संघर्षी जीवन है, सब जगह पाना ही मांगे। ओके, सब जगह पाना ही मांगते हैं। नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट प्रश्न है रावण हत्या क्या है? रावण हत्या क्या है जल्दी कमेंट करके बताना है कि रावण हत्या क्या है। रावण हत्या एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र है, पुस्तक का शीर्षक है या स्थान का नाम है? रावण हत्या क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए। रावण हत्या क्या है? नीतू, ठीक है। शहंशाह का राजा तुझे बना दिया, हो गई नीली। हाँ, नीली हो गई। को ले आई सर में सुनील ब्रो को, मुकेश पंचोली की क्लास से। ओके, चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है वो है आपका वाद्य यंत्र है। अच्छा, रावण हत्या की बात आती है तो रावण जो हत्या है याद रखना है, यह एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। अच्छा, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रिकॉर्ड है के क्लास। यश चौधरी साहब, खाजूवाला रिकॉर्ड क्लास नहीं है, ये क्लास लाइव क्लास है, ठीक है। पंचोली में थी क्या तू? हाँ, मुकेश पांचोली सर। अच्छा, एक जानकारी ये भी दे देता हूँ, मुकेश पांचोली सर के जो नरेश जी सर जो क्लास लेते हैं, नरेश सर जो क्लास लेते हैं वो अपने ही स्टूडियो से क्लास लेते हैं। वो जो नरेश सर के जो मुकेश पांचोली सर के यूट्यूब चैनल पर शाम को 8 बजे क्लास होती हैं, वह क्लास अपने ही स्टूडियो से होती हैं। ये बात आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। चलिए, वाद्य यंत्र है, ये रावण हत्या है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कि ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य है, संकरिया है, गुड़ला है या पणिहारीन है? ग्रासियों का नृत्य कौन सा है जल्दी से बताएं। अच्छा सर, बिल्कुल। तो ग्रासियों का नृत्य है वो है वालर नृत्य है। कौन सा हो जाएगा? वालर। इसे कहते हैं ग्रासियों की घूमर। क्या कहते हैं? ग्रासियों की घूमर कहते हैं, याद रखना है। ग्रासियों की घूमर कहते हैं। और ये ग्रासिया जनजाति जो है ये याद रखना भाकर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ है? भाकर क्षेत्र है, यानी ये माउंट आबू का जो क्षेत्र है, माउंट आबू सिरोही के अंदर ये जनजाति पाई जाती है। और इसका जो मुखिया होता है वो आपको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुखिया कौन है? तो याद रखना इनका मुखिया है, उसका नाम है सहलोत। सहलोत। वैसे सहरिया जनजाति का मुखिया पूछ ले तो याद रखना सहरिया जनजाति का जो मुखिया है वो होता है कोतवाल। याद रखना है कौन होता है? कोतवाल होता है। ये भी आपको विशेष बातें ध्यान में रखनी है। हाथ में छाता लेकर करते हैं, ठीक है। बोले को नहीं आजकल सर, ब्रो बोले को नहीं आजकल। पूजा चौहान जी सर। विनोद वालर है। सुमन वर्मा, पाना मिल गया अब तो मिठाई बांटे। साहिल मीणा, ठीक है। साहिल जी A4 आएगा दामाद रक्षाबंधन पर कल। चलिए, यहाँ पर वालर नृत्य कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है नाता क्या है। यहाँ से एक प्रश्न काफी अच्छा आया है कि नाता क्या है। प्रश्न पूछा गया है कि नाता क्या है? रिश्ते का एक नाम है, मृत्युभोज का दूसरा नाम है, परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति है या घोड़े का प्रशिक्षक है। नाता क्या है? रिश्ते का एक नाम, मृत्युभोज का दूसरा नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, घोड़े का प्रशिक्षक। सर मुझे भी ब्लू टिक दो, ओनली स्टडी। चलिए साहब, पूजा जी राइट आंसर आ रहा है। देखो, ये रिश्तों का एक नाम है। नाता यानी एक जो स्त्री है, एक जो है वो स्त्री है, और स्त्री एक विवाहित स्त्री है। कौन सी है? विवाहित।
एक विवाहित स्त्री है जो एक पति को छोड़कर, एक जो पति है इस पति को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती हैं, उसे हम कहते हैं नाता प्रथा। क्या कहते हैं? नाता प्रथा कहते हैं। यानी नाते भागी, नाते बड़गी, वो होता है एक रिश्तों का नाम है, याद रखना है। मृत्यु भोज का दूसरा नाम कहां से उगया है? साहिल, पूजा साई, सुमन मुझे भी दिल दे पाना यार, यश चौधरी, अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ जाना नाता प्रथा है। ओके, चलिए ये हो गया। अच्छा, मृत्यु भोज को तो हम कहते हैं काइटा। क्या कहते हैं? मृत्यु भोज को तो कहते हैं काइटा कहते हैं, याद रखना। काइटा या काटा कहते हैं, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? किशनगढ़ है, जयसमंद है, नाथद्वारा है, या आपके उदयपुर है। वल्लभ संप्रदाय के बारे में प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। सर जी ये दामाद तो आ गया पर बेटी कहाँ है? बिल्कुल, बेटी कहाँ है दामाद साहब जी, ये भी बताइए आप। सर मुझे भी ब्लू टिक दे दो। नवीन जाट साहब आपको भी मिल जाएगा, यू डोंट वरी। मेरे साथ जो भी जितने भी विद्यार्थी जुड़ते हैं उन सब विद्यार्थियों को मैं ब्लू टिक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है नाथद्वारा, और नाथद्वारा कहाँ पर है तो याद रखना राजसमंद में है। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, याद रखना। और यहीं पर एक मूर्त लाकर लगवाई थी राजसिंह जी ने, उस मूर्त का नाम है, आपकी कौन सी मूर्त हो जाएगी जल्दी कमेंट करके बताएं। अच्छा, एक तो है द्वारिकाधीश जी की और एक है श्रीनाथ जी की मूर्त है। कौन सी मूर्त है? श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी। यहां पर याद रखना पिछवाइयां कला फेमस है, यहाँ की पिछवाइयां जो कला है वह यहाँ की फेमस रही है, पिछवाइयां कला। नाथ जी को बाल रूप में पूजा जाता है, याद रखना। कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं, बाल रूप में क्या है पूजा जाता है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ओनली स्टडी, बिना बेटी का दामाद है गयो। बिल्कुल, मनीषा जी राजसमंद बता रहे हैं। कल रक्षाबंधन लेने जाऊंगा, ठीक है। सुमन वर्मा मत दिलाओ पन्ना। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है, एक्चुअल में ये कहां पर है बताना है। तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है नागौर में है, खड़नाल में है, प्रबसर में है, या शाहपुरा के अंदर है। तेजाजी का जो मुख्य स्थल है वो कहां पर है? पढ़ लो रे, पाना से पेपर क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल, पाना से पेपर क्लियर नहीं होगा, ये बात तो सही है। डोली कल जाऊंगा लेबाने, कल नाइट में खाना बना रहे थे और आज कल लेने जाएंगे। शर्मा जी बी राइट। अच्छा, यहां पर तेजाजी का जो तीर्थ स्थल है वो खड़नाल में है या फिर परबतसर में है? देखो खड़नाल के अंदर है, क्योंकि परबतसर में तो तेजाजी का पशु मेला लगता है। यहां पर तो याद रखना तेजाजी पशु मेला लगता है, यहां पर पशु मेला। और ये जो है ना तेजाजी पशु मेला परबतसर, ये भी डीडवाना में, कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। कुचामन, डीडवाना कुचामन जो जिला है यहां पर है। अच्छा, ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हुआ करता था। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला था, दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला था, याद रखना। सबसे बड़ा पशु मेला था परंतु 2019 के बाद, परंतु 2019 के बाद सबसे बड़ा जो आय की दृष्टि से मेला हुआ है, सबसे बड़ा जो पशु मेला हुआ है, पशु मेला, वह आपका जसवंत पशु मेला है। जसवंत पशु मेला है, याद रखना है। कहां पर है तो ये भरतपुर के अंदर है जसवंत पशु मेला। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका खड़नाल। खड़नाल कहां पर है तो नागौर में, याद रखना है। पहली वाली थी और दूसरी वाली को कल लेने जाऊंगा। गुरुजी सुमन ने अब तो बोल पाना दे दो प्लीज। ओके, जोरड़ विनोद, अभी जसवंत पशु मेला है, ठीक है।
जसवंत भरतपुर में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी का नाम क्या है? बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी कुल देवी का क्या नाम है? बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम है नागणेची माता, बाण माता, करणी माता या अंबिका माता? जल्दी कमेंट करके बताएं आप कौन हो। पंडितानी जी आप कौन हो? मैं अमिताभ बच्चन हूँ। सुमन वर्मा पाना दिला दो मुझे, पार्टी दूंगा। ओके साहिल मीणा जी, अभी 5 मिनट में आप 5 लोगों को लेकर आइए अपने ग्रुप में से, कहीं से भी। आपको अभी जस्ट पाना दे दिया जाएगा, निश्चिंत रहे। करणी माता, देशनोक, सफेद चूहा, काबा, ठीक है। यहां पर राइट आंसर होने वाला है करणी माता है। करणी माता का मंदिर बना हुआ याद रखना देशनोक में है, और देशनोक कहां पर है? तो बीकानेर के अंदर है, याद रखना है। करणी माता, वैसे करणी माता के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो। इनका जो बचपन का नाम मिलता है, बचपन का जो नाम मिलता है वो मिलता है रिद्धिबाई। रिद्धिबाई था, ठीक है। करमेती बाई या रिद्धिबाई है। अच्छा, यहां पर अंबिका देवी नहीं है। यहां पर बाण माता की बात करें तो ये तो आपके गोहिल वंश की है। किसकी है? गोहिल वंश की कुल देवी, वंश की क्या है? कुल देवी है। और अगर आपसे नागणेची माता पूछे तो याद रखना राठौड़ वंश की कुल देवी है। ये राठौड़ वंश की क्या है? वंश की कुल देवी है। राठौड़ वंश की कुल देवी है, उसका नाम है नागणेची माता, ये भी याद रखना है। सफेद चील काबा है, ठीक है। गुरुजी कहाँ से लेकर आऊँ मैं? सुमन मुझको ही लेकर आई है खुद। ओके सर, मैं जया बच्चन हूँ। ओके सर, मैं जया बच्चन हूँ। ओके, आप जया बच्चन हो, बहुत अच्छी बात। मैं अमिताभ बच्चन हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? आपको प्रश्न का आंसर देना है। कपिल मुनि का जो मेला है कहाँ लगता है? पुष्कर में, कोलायत में, घोगामेडी में या मुकाम में? बताएं मुझे जल्दी से कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? प्रिय विद्यार्थियों जल्दी बताएं। सर पढ़ाओ, मैं पढ़ा तो रहा हूं सर, फर्स्ट करवाओ। ओके, फास्ट करवाता हूं। कपिल मुनि का मेला लगता है, याद रखना कोलायत में। और ये कब लगता है? तो याद रखना कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कपिल मुनि का मेला। कोलायत, कोलायत कहाँ पर है? तो याद रखना बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर में। और घोगामेडी में तो गोगा जी का लगता है, याद रखना। यहाँ पर तो गोगा जी का क्या लगता है? गोगा जी का मेला लगता है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मुकाम बीकानेर है, यहाँ पर तो जाम्बोजी और जसनाथ जी हैं, अतः कर्त्रियासर वगैरह है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में जो गुड़ला त्योहार है वह कब मनाया जाता है? यहाँ पर राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? एक्चुअल में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है जोधपुर यानी मारवाड़ के अंदर मनाया जाता है, याद रखना है। अब ये पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है, जल्दी से आंसर दो। सुमन दिला दो प्लीज। अरे गुरुजी मैं आपका धैर्य देखूं, मुझे बिना बोले कब तक पाना नहीं दोगे? ठीक है, रेट का दामाद आपको भी मिल जाएगा। कपिल मुनि, ठीक है। बताए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अच्छा, पाना मिलना, पाना दे देंगे ना आपको, कोई टेंशन वाली थोड़ी बात है। सबको पाना मिलेगा। चैत्र शतल की याद में, चैत्र कृष्ण आठम, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है चैत्र कृष्ण अष्टमी इज ए राइट आंसर। अच्छा, 2 प्रश्न मैं आपको देता हूं, बताना। एक तो है छोटी तीज और एक है बड़ी तीज, ये दोनों कब मनाई जाती हैं? छोटी तीज ये तो जयपुर की है, ये कब मनाई जाती है आपको बताना है। और एक है बड़ी तीज, ये कब मनाई जाती है ये भी आपको बताना है, ये बूंदी की है। दोनों ही प्रश्न के आंसर आपको देना है। चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चंपा नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? चंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुली में या नाक में? चंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सर आगे से तो है, जो क्लास क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। सर आगे से तो है, जो क्लास क्वेश्चन नहीं दिख रहे। क्या नहीं दिख रहे हैं? छोटी श्रावण शुक्ल,
श्रावण शुक्ल तृतीया जयपुर, बड़ी भाद्रपद कृष्ण, बिल्कुल। छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में, और बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तीज को मनाई जाती है, याद रखना है। ठीक है, छोटी सावन बड़ी भादो। ओके ओके, रीट का दामाद, ठीक है। तो अभी एक ब्लूटिक देते हैं रीट के दामाद को। ओके, रीट का दामाद आपको ब्लूटिक में दे देता हूँ। अच्छा, और जिस विद्यार्थी को भी चाहिए वो विद्यार्थी साथ साथ में जोड़े, उनको मिल जाएगा। चंपा आभूषण कहाँ पहना जाता है, जल्दी बताएं। गुरुजी सुमन का पाना ले लो। चलिए बताएं मुझे, ये इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। मनीषा जी, ठीक है, मुझे आभूषण याद न होते हैं। आभूषण याद नहीं होते हैं तो हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए सर, इस साहिल को पन्ना दे दो। यहां पर राइट आंसर होने वाला है आपका, वो हो जाएगा दांत। अच्छा, एक होता है चूप और एक होता है चाप। चूप तो पहनते हैं ये भी दांत में, और एक होता है ये पहनते हैं चाप नाक के अंदर है। राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है जूनागढ़ किला स्थित है। जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में कमेंट करके बताएं कि जूनागढ़ किला है बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या भीलवाड़ा के अंदर है। जिसके पाना है वो जो फालतू बात कर रहे हैं उनको ब्लॉक मारो नहीं, किसी को ब्लॉक नहीं करना है ना। अगर आपने पाने का गलत यूज़ किया तो आपको वापस पाना छीन लिया जाएगा आपसे, निश्चिंत रहे। किसी को भी कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। चुप होगा दांत, रखन, मैखला और दांत, ठीक है। चलिए साहिल जी, सुमन वर्मा, थैंक यू सर, नहीं देंगे मुझे पाना। ओके, आपको पाना मिल जाएगा। यस सोच रहे हैं, बेचारा पढ़ लेगा। सी फॉर क्यूट दामाद, जूनागढ़ बीकानेर, ठीक है जी। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में। इसका जो निर्माण करवाया था, याद रखना, राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया। इसी जूनागढ़ को याद रखना क्या कहते हैं, तो इसे लालगढ़ कहते हैं। लालगढ़ कहते हैं इसे, जमीन का जेवर भी हाँ, जमीन का क्या कहते हैं इसे, याद रखना, जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का इसे जेवर भी कहते हैं, बहुत सारे उपनाम मिलते हैं। भिक्का जी की टेकरी भी कहते हैं, याद रखना है। जूनागढ़ राजस्थान में प्रथम यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई थी, ये भी याद रखना है। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ है। राजस्थान का जो ऐतिहासिक जौहर है वह किस जिले में हुआ है। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में हुआ है। तारागढ़ में हुआ है, रणथंभौर में हुआ है, चित्तौड़गढ़ में हुआ है, या आपके कुंभलगढ़ में हुआ है। जल्दी से आंसर दीजिए। रातीघाटी, चिंतामणि, जूनागढ़, लाल किला, राजस्थान की प्रथम लिफ्ट लगाई गई थी, और 33 करोड़ देवी देवताओं की जो है मंदिर वहीं पर बने हुए हैं। सूर्यपोल, बहुत सारी चीजें याद रखना है। तो ऐतिहासिक जो है इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है चित्तौड़गढ़, क्योंकि 1303 के अंदर और 1534 और 35 है। 1534, 35 और 1567 और 68, इस समय 3 साके हुए थे मेवाड़ के अंदर। वैसे एक साका रणथंभौर के अंदर भी हुआ था, आपको बता दूं मैं। राजस्थान का प्रथम साका और जलजौहर हुआ था 1301 में। रणथंभौर इस समय जो है, रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान। चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह था इस समय, विक्रमादित्य था और महाराणा उदय सिंह था, याद रखना है। सर पहला जोर तो 1301 रणथंभौर में हुआ था, बिल्कुल यस जी, बहुत अच्छा, आप आंसर सही दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। अच्छा, तारागढ़ आपको पता होगा, तारागढ़ के बारे में भी थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, जल्दी कमेंट करके बताएं। जो लोक देवता है मल्लीनाथ जी हैं, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है बताना है। तिलवाड़ा बालोतरा हो जाएगा, यहाँ पर तिलवाड़ा बालोतरा है, या फिर नगला झांझ भरतपुर में, सांधो गांव जालोर में, या पचोटा गांव जालोर के अंदर है। मिस्टर शेखावत, गुरुजी पाना दे दो। अरे साहिल, ले तेरा जी हो रहा रख। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर राइट आंसर होने वाला है तिलवाड़ा। कौन सा है, तिलवाड़ा। अच्छा, मल्लीनाथ जी की एक पत्नी भी थी, मल्लीनाथ पत्नी भी थी, और मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है, याद रखना। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, ये लगता है तिलवाड़ा में। कहाँ लगता है, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है तो याद रखना, ये है बालोतरा में। कहाँ हो जाएगा, बालोतरा में है। अच्छा, ये जो मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, याद रखना है। क्या है, प्राचीनतम
पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्या है? पशु मेला है। कौन सा है? तो मलिनाथ पशु मेला, ये भी याद रखना है। तिलवाड़ा बालोतरा चैत्र कृष्ण, बिल्कुल चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक लूणी नदी के किनारे ये मेला लगता है। यहाँ पर कांकरेज नस्ल सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। कांकरेज नस्ल की जो थारपारकर और गायें होती हैं उनकी यहाँ पर क्या होती, बिक्री होती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इन मलिनाथ जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था रूपादे। मलिनाथ जी की पत्नी है और इनकी पत्नी का नाम है रूपादे। क्या हो जाएगा? रूपादे। रूपादे इन्हें कहते हैं हम बरसात की देवी, याद रखना है। बरसात की देवी कहते हैं, रूपा देवी को याद रखना है, ये भी आपको विशेष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने। रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो किस तीर्थकर को समर्पित है, यह आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से। सर पढ़ाने को पाना दो, क्या कह रहा है? रूपादे वृषवात की है, ठीक है। आदिनाथ मेंथाई नदी है। चलिए ये यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना यहाँ पर आदिनाथ जी को समर्पित है और मंथाई नदी है, यहाँ पर याद रखना है मंथाई नदी है। अच्छा, यहाँ पर खंबे कितने? तो खंबे है 1444 खंबे हैं और इसका जो निर्माण करवाया था वो कराया था आपके धरणक शाह ने। धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया था, ये भी याद रखना है। इसका जो वास्तुकार था, याद रखना है वास्तुकार, तो वास्तुकार हो जाएगा देपाक। कौन हो जाएगा? देपाक। भूमि किसने दी है? तो याद रखना यहाँ पर भूमि दी थी राणा कुंभा ने। भूमि किसने दी? तो याद रखना महाराणा कुंभा ने भूमि दी थी, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर है। प्रश्न आया है, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां व उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए। हवेलियों से प्रश्न है और इनको सम्मिलित करना है। उदयपुर, जैसलमेर, फलौदी। देखो नतमल की हवेली कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए, नतमल की हवेली जैसलमेर के अंदर है। नतमल की हवेली जैसलमेर में है। बागौर की हवेली आपसे पूछे तो उदयपुर के अंदर है। और सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। और फलौदी लालचंद टड्डा की हवेली है। रणकपुर जैन मंदिर मेंथाई नदी है, 44 खंबे, धरणक शाह ने निर्माण कराया, वास्तुकार देपाक था। ओके, यश चौधरी। 2413 भाई, सबको दामाद भाई। पंडित तानी जी क्यों जा रहे हो आप? सी फॉर क्यूट मनीषा। चलिए इसमें राइट आंसर होने वाला है वो है, पहले में 2 है। पहले में 2 यहाँ पर दिख रहा है और दूसरे में क्या है? पहला है। दूसरे में क्या है? पहला हो जाएगा। तो राइट आप मिला लेना। जैसे यहाँ पर है, 1 के अंदर तो है 2 है और 2 के अंदर आपका 1 है और 3 के अंदर आपका 4 है और 4 के अंदर आपका 3 है। जिस भी ऑप्शन में ये दिख रहा हो वो राइट आंसर आप मिला लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रामा, नाथा, छज्जू, शेप्पू चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित है? अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है और प्रश्न यह है कि रामा, नाथा, छज्जू और शेप्पू चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित हैं? अलवर है, जोधपुर है, मेवाड़ है या जयपुर चित्र शैली है? क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 128 नंबर का प्रश्न है और इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर क्या राइट आंसर होने वाला है? जोधपुर। अब आपको नाम कही है कि समझ में ना रही है, पूजा जोधपुर है। बी फॉर बेस्ट दामाद, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है जोधपुर है। अच्छा ये बताएं मुझे, शिकार करती हुई महिलाओं को कहाँ दिखाया गया है? शिकार जो करती हुई महिलाएं हैं, हुई महिलाएं, ये किस चित्र शैली की विशेषता है? तो याद रखना ये कोटा चित्र शैली की है। कोटा चित्र शैली की विशेषता है। और एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, नाचता हुआ मोर। वर्षा में नाचता हुआ, वर्षा में नाचता हुआ मोर, नचता वर्षा में नाचता हुआ मोर किसकी विशेषता है? तो याद रखना ये बूंदी चित्र शैली की विशेषता है। बूंदी चित्र शैली की विशेषता है, ये भी आपको विशेष याद रखना है। 2 प्रश्न और दे दिए मैंने आपको, है ना। विनोद बूंदी, मलुक क्लास गुरुजी, ठीक है। कोटा शैली है, कोटा शैली, कोटा शैली। शिकार पक्षी, यश चौधरी, ठीक है। अभी 7 आपका नाम पता नहीं क्या है,
अब मैं कैसे नाम ले आपका? ठीक है, आप अच्छा आंसर दे रहे हो। चलिए, यहाँ पर हो गई आपकी क्या है, जोधपुर चित्रशैली है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है आपको बतानी है। रांगड़ी है, शोडवाड़ी है, मालवी है या समस्त है? तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला, जल्दी आंसर दे। अब ये कॉपी पेस्ट करने लग गया। यश चौधरी, खजुवाला मालवी, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर मालवी है। कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यानी इसको हम कहते हैं हाड़ौती। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाड़ौती, और हाड़ौती के अंदर मालवी बोली बोली जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांतिकारी रचना चेतावनीराव चुंगटिया के रचयिता कौन है? चेतावनीराव चुंगटिया के रचना यानी रचयिता कौन है आपको बताना है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, दामोदर दास राठी है, राम गोपाल सिंह है या केसरी सिंह बारट है? तो क्या राइट आंसर होने वाला है? यस चौधरी जी का राइट आंसर है, वो है केसरी सिंह बारट। यस, बहुत शानदार। यस जी बहुत शानदार। मनीषा मीणा, केसरी सिंह बारट, ठीक है। पूजा जी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है केसरी सिंह बारट। अच्छा, इसको किसने पढ़ा था? तो फतेह सिंह जी पढ़कर रुक गए थे। फतेह सिंह जी को इसके कुछ सौराष्ट्र दिए गए, जिन्हें पढ़कर ये एडवर्ड पंचम के राज्याभिषेक में नहीं गए थे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अच्छा, आप सभी जो चैनल पर बने हुए हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी विद्यार्थी डेली मेरे साथ जुड़ते हैं उन सबको मैं ब्लू टिक देता हूँ, तो आप भी जो नए हैं उन सबको मैं ब्लू टिक दे दूंगा। लेकिन आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करनी है। सर ये मीना ब्लॉग की धमकी दे रहा है मुझे, पन्ना वापस ले लो। अच्छा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ब्लॉक करना है ना, गलत यूज़ मत करना प्लीज़, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, गलत यूज़ नहीं करना है इसका। चलिए, अच्छा आपको कोई प्रश्न ब्लॉक कर देता है तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क करना और अपनी आईडी बता देना, मैं वापस उसको रीओपन कर दूंगा, है ना। ये इसका गलत यूज़ करते हैं, आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। यह अपना व्हाट्सअप नंबर है और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। मैं न्यू हूँ, चलिए न्यू है उनको दे देंगे। यहाँ पर केसरी सिंह बारट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है? निर्वाचित है यहाँ पर, तो हीरालाल शास्त्री है, नरोत्तम लाल जोशी है, टीकाराम पालीवाल है या कमलकांत वर्मा है? तो क्या राइट आंसर होने वाला है? सर ये एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे। चलिए, पूजा चौहान बिल्कुल अच्छा कह रहे हो। टीकाराम पालीवाल, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। देखो, राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित सीएम है वो है टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के जो चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए। अच्छा, मनोनीत सीएम पूछा जाए तो याद रखना, मनोनीत सीएम हुए थे 3। पहला सीएम था जिसका नाम है हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम सीएम थे हीरालाल शास्त्री। दूसरे जो सीएम थे उस सीएम का नाम था CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी दूसरे सीएम थे। और तीसरे सीएम थे, उनका नाम है जय नारायण व्यास। ये तीनों जो जय नारायण व्यास तीनों जो हैं यह मनोनीत सीएम थे। और चौथे जो सीएम है उनका नाम है टीकाराम पालीवाल। और ये टीकाराम पालीवाल जो है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम है। नरोत्तम लाल जोशी, याद रखना, यह राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा के क्या है, याद रखना, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। विधानसभा के प्रथम क्या थे, याद रखना, अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सर खाजूवाला अंकल जी को भी पाना दे दो, ठीक है। आज के लिए बहुत पाना हो गया है, कल मिलेगा पाना उनको, आज की क्लास में पाना अब नहीं देंगे। आगे चलते हैं। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कि राजस्थान में जो है वो छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? जल्दी कमेंट करके बताएं, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो नसीराबाद में, माउंट आबू में, जोधपुर में या बाड़मेर में? तो राइट आंसर होने वाला है इसका नसीराबाद। अच्छा, राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्रांति की जो याद रखना शुरुआत हुई है, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये यहीं से हुई है। और इस दिन तारीख थी 28 मई 1857। नसीराबाद से राजस्थान में 1857 में क्या हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई है, याद रखना है, ठीक है। चलिए,
तो राइट आंसर है नशीराबाद है। आगे प्रश्न है कि राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। क्या राइट आंसर होने वाला है इसका? जल्दी से आंसर दीजिए। जयपुर, जोधपुर आ रहा है आप सभी का आंसर। चलिए, राइट आंसर आ रहा है यहां पर सी इज ए करेक्ट आंसर है। जयपुर और जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर और जोधपुर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर है अजमेर है, भरतपुर है, टोंक है या सिरोही है। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। अभिनव मेहता जी, जयपुर, जोधपुर। ठीक है अभिनव मेहता जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। चलिए, यहां पर नवाबों की नगरी के नाम से हम जानते हैं टोंक को, और अजमेर को जानते हैं अपन राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का हम इसे याद रखना हृदय कहते हैं, और इसे कहते हैं अंडों की टोकरी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, अंडों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे अजमेर के नाम मिलते हैं। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है। सिरोही को तलवारों का शहर कहते हैं। याद रखना, तलवारों का शहर कहते हैं क्योंकि ये तलवारों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि किस नदी को वन की आशा कहा जाता है। किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? ये कौन सी नदी है जिसको वन की आशा कहते हैं? बनास है, चंबल है, आहू है या माही है? कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है? जल्दी कमेंट करके बताएं। कौन सी नदी है जिसको वन की आशा कहते हैं? मुझे इग्नोर ना करो। वन की आशा किस नदी को? मीणा अबले टक्कर। खाजू वाला अंकल जी, आपसे टक्कर नहीं ले सकते हम। अभिनव डैश क्या लिखा हुआ है? ब्लैक। ठीक है। सीमा मीणा ए डेस्क साहब का आ रहा है। शेखावत और नास पूजा। ठीक है, यहां पर राइट आंसर होने वाला है बनास। वन की आशा इसे कहते हैं वर्णासा। क्या कहते हैं? वर्णासा कहते हैं। ये याद रखना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। याद रखना है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल। याद रखना, ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी चंबल है। और पूर्णतः बहने वाली वो कौन सी है? तो बनास है। ठीक है जी, तो यहां पर राइट आंसर है आपका बनास। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा उद्यान है जिसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जाना जाता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाने जाते हैं? सज्जनगढ़ अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या सीता माता अभयारण्य? कौन सा उद्यान है जिसे विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? जो यूनेस्को की सूची में शामिल है वो कौन सा है? केवलादेव। ठीक है जी, राइट आंसर होने वाला है यहां पर केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य। कहां पर है? तो भरतपुर के अंदर है। रणथंभौर राजस्थान की जो है, याद रखना, राजस्थान की प्रथम टाइगर परियोजना है। क्या है? टाइगर परियोजना है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? राजस्थान का किस फसल के रूप में प्रथम स्थान है? गेहूं, सरसों, जौ या चना? राजस्थान का प्रथम स्थान किस में है? जंतर मंतर 2010। ठीक है, सुमन वर्मा, मेरी कसम है पूरी क्लास में। सरसों। चलिए, राइट आंसर होने वाला है, यस आंसर राइट आया तेरा, सरसों है। अगर बाजरा होता तो पहला स्थान बाजरा का होता, ये भी याद रखना है। आगे का प्रश्न है,
मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी कौन है? भीलों के कालाजी कौन है, यहां से प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी है, उपयुक्त सभी है। जल्दी से आंसर दो, क्या राइट आंसर होने वाला है? संदीप शर्मा शिक्कर बी राइट है। सुमन मीणा जी यस, सरसों सभी। चलिए यहां पर राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। आगे का प्रश्न है राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई है? राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब की गई है? जल्दी से आंसर दीजिए। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब की गई है? जल्दी से आंसर दीजिए। वित्त निगम की स्थापना कब की गई है? जल्दी से आंसर दीजिए। वित्त निगम की स्थापना की गई है, याद रखना वो की गई है आपके 17 जनवरी 1955 को की गई है, और ये अजमेर के जयपुर के अंदर है। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राजसमंद में स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी संबंधित अवशेष मिले? भगवानपुरा है, हल्दी घाटी, गिलोंड है या खमनौर है? कौन सा आंसर राइट होने वाला है? तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका गिलोंड। कौन सा हो जाएगा? गिलोंड इज ए राइट आंसर। अच्छा, आज की क्लास को अपन यहीं पर करते हैं समाप्त। आज की क्लास को अपन यहीं पर करते हैं समाप्त। बाकी अपन कल पढ़ेंगे, और कल भी आपकी 4 बजे PM पर ये क्लास होगी। 4 PM पर क्लास होगी, और अभी 7 बजे क्लास है, आप सभी को जुड़ना है। 7 PM पर भी क्लास है, आप सभी को शाम को 7 PM पर लाइव जुड़ना है, जहां पर हम MCQs प्रश्न करेंगे और वो दूसरे टॉपिक के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और चैनल को मुझे भी ब्लू टिक दो। शाम को मिलेगा अब आपको, है ना? शाम को मिलेगा सबको ब्लू टिक। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे साथियों कल। अच्छा, कल क्या शाम को मिलेंगे 7 बजे। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि अपना चैनल जो है वो भी लगभग सभी जो चैनल है उनकी बातें अपन भी अच्छा कंटेंट आपको दें और अच्छे खासे अपने साथ भी लाए हों। ऐसी उम्मीद आप सभी के साथ है। मिलेंगे अपन 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।